लास्ट वीडियो में जैसे हमने आपको प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में समझाया था, आज का टॉपिक इसमें है आपका अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपका ऐसा रिप्रोडक्शन है जो आपके सिंगल इंडिविजुअल्स के माध्यम से डेवलप होता है, यानी ये यूनिपेरेंटल होते हैं और एक पेरेंट्स के बॉडी के डिवाइड होकर के ही न्यू ऑफस्प्रिंग का इसमें डेवलपमेंट होता है। तो सिंगल इंडिविजुअल्स के माध्यम से न्यू प्लांट और न्यू एनिमल्स के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस ही इसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट में और एनिमल्स में ये हमें देखने को मिलता है। इसमें पहला प्रोसेस है आपका बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन को हम इसमें जैसे आपका यूग्लिना है या आपका ईस्ट है, इनमें ये बाइनरी फिशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में अगर आप देखते हैं कि जैसे हमने ये आपका एक एनिमल ले लिया, ये एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक के रूप में होता है, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं और कुछ एनिमल लाइक। इसमें जैसे क्लोरोप्लास्ट आपका पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण इसको प्लांट मानते हैं। फ्लैजेलम की सहायता से ये मूवमेंट करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता है, इसलिए ये एनिमल कैरेक्टर है। तो इसमें ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इसमें सबसे पहले इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है इसका रेप्लिकेशन होता है और इस रेप्लिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के इसमें इस तरीके से आपके दो हेड का डेवलपमेंट हो जाता है। आफ्टर दैट एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस इधर आ जाता है और इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग अब आपके एक एनिमल से दो एनिमल्स का डेवलपमेंट, दो लिविंग बींग्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोसेस है जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं। इसी ढंग से अगर आप ईस्ट में देखते हैं तो ईस्ट में भी ये प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। ईस्ट में अगर आप देखते हैं तो इसमें ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिंगल आपका ये न्यूक्लियस होता है और इसमें न्यूक्लियस, अब इसका जो न्यूक्लियस है इसमें भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और इसमें धीरे धीरे बॉडी स्ट्रक्चर जो आपका होता है ये थोड़ा सा चेंज होता है और इसकी बॉडी अब इस शेप में आ जाती है और इधर ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर के एक न्यूक्लियस एक बॉडी पार्ट में, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी बॉडी पार्ट में आ जाता है और धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है और एट लास्ट एक ऑर्गेनिज्म से ये आपके दो इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को इसमें हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन। अगला टॉपिक इसमें है आपका स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन ये भी आपके डिफरेंट प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। स्पोरुलेशन में अगर आप देखते हैं तो जैसे आपका ये है यूलोथ्रिक्स, इसमें डिफरेंट टाइप के आपके स्पोर बनते हैं। कुछ आपके इसमें मोटाइल होते हैं और कुछ आपके इसमें नॉन मोटाइल होते हैं। अगर इसको हम समझें तो इसमें नॉन मोटाइल में लाइक एज हिप्नोस्पोर, अपलनोस्पोर और इधर मोटाइल में माइक्रोजूस्पोर एंड मैक्रोजूस्पोर। इसमें अगर आप इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग में लें
कि जैसे ये हमारा आपका एक यूलो6 का फिलामेंट है, ये इसकी आपकी बॉडी सेल्स हैं और इनके सभी के सेंटर में ये आपका एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये किसी होल्ड फास्ट से अटैच्ड पाया जाता है। ये वाटरी प्लांट है। तो इसमें सबसे पहले जो सेल्स के अंदर डेवलप होने वाले जो आपके न्यूक्लियस होते हैं, इनमें आपका माइटोसिस डिवीजन होता है और इस माइटोसिस डिवीजन के अकॉर्डिंग ही इनकी सेल्स में आपके स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है। तो पहले एक से आपके 2 स्पोर का डेवलपमेंट होता है, फिर इसमें 2 से 4 स्पोर बन जाते हैं, 4 से 8 स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरीके से ये स्पोर बनते हैं। अब इनको हमने नाम दिया माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोजोस्पोर। माइक्रो मीन्स होता है कि विच टाइप ऑफ स्पोर दे हैव ओनली 2 फ्लैजेलम, जो इनके मूवमेंट के लिए उपयोग में आते हैं, तो इनको नाम देते हैं वाई फ्लैजिलेट। और कुछ आपके इसमें जो स्पोर बनते हैं वो आपके बोट शेप्ड कंडीशन में होते हैं और इनमें आपके स्पोर की जो संख्या होती है ये आपके क्वाड्री फ्लैजिलेट होते हैं। इनमें फ्लैजेलम की संख्या 4 होती है और ये इसमें आपका बॉडी पार्ट होता है। तो ये मैक्रोजोस्पोर हैं और ये इसमें माइक्रोजोस्पोर हैं। तो मोटाइल में माइक्रोजोस्पोर और मैक्रोजोस्पोर बनते हैं जो बाद में किसी भी आधार से इस तरीके से आपके अटैच्ड हो जाते हैं फ्लैजेलम की सहायता से और फिर ये डिवीजन करके आपके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी ढंग से मैक्रोजोस्पोर होते हैं, ये अपने बेस से अटैच्ड करते हैं और बेस से अटैच्ड करने के बाद में ये भी डिवाइडेशन करते हैं और इनके द्वारा भी आपके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस इसमें मैक्रोजोस्पोर एंड माइक्रोजोस्पोर मोटाइल के अकॉर्डिंग आती है। अब कभी कभी इसमें अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे डेवलप हो जाती हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर आप देखते हैं तो इनके द्वारा भी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको आपको समझना है। कि जैसे ये आपकी सेल्स होती हैं तो प्रत्येक सेल्स में आपका जो स्पोर बनता है, जैसे ये सिंगल सेल को हमने ले लिया, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है, तो लाइक एज एपल्नोस्पोर। एपल्नोस्पोर को अगर आप देखते हैं तो ये प्रत्येक बॉडी सेल्स में सिंगल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस होने के कारण इसमें कुछ न्यूट्रिएंट आकर के कलेक्ट हो जाता है और इस तरीके से ये एक एपल्नोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी ढंग से अनफेवरेबल कंडीशंस में कभी कभी इसमें आपका एक कंडीशन और हिप्नोस्पोर की देखने को मिलती है, जैसे ये सिंगल न्यूक्लियस इसमें होता है और हिप्नोस्पोर की कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशंस जब आपकी डेवलप हो जाती हैं तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इनके चारों तरफ भी आपकी ये थिक वॉल्डेड मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। इसको नाम देते हैं हिप्नोस्पोर। और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तब इनमें डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमने आपको लिया स्पोरुलेशन। अब आता है इसमें बडिंग। बडिंग प्रोसेस को अगर आप देखते हैं, बडिंग प्रोसेस में अगर आप देखते हैं तो इसमें बडिंग में जैसे अभी हमने आपको ईस्ट सेल का लेकर के एक एग्जांपल बताया जिसे साइजोसेक्रोमाइसिस कहते हैं। ये यूनिसेलुलर आपका फंगस होता है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस होता है। इसमें भी देखा जाए तो इसके बॉडी का जो आउटर स्ट्रक्चर है इसमें आपके किसी भी स्थान से एक आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है। इसको हम प्राइमरी कंडीशन में आउट ग्रोथ कहते हैं। ये जो आउट ग्रोथ बनती है फिर इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ कई आउट ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर इसका न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होता है और मूव करता हुआ ये आपका इसकी बड में आ जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस बड में पहुंचता है तो अब बड की एक्टिविटी सेल्फ न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल्ड हो जाती है और आफ्टर दैट ये यहाँ से आपका रिमूव हो जाता है
और रिमूव होकर के आपका एक न्यू प्लांट के रूप में अपने लाइफ को स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। अब आइए, कुछ प्लांट में बड फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो बड फॉर्मेशन क्या होता है? बड फॉर्मेशन, ये भी आपके जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं इनमें बड फॉर्मेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। ये बड फॉर्मेशन की प्रोसेस, जैसे आपका फ्यूनेरिया प्लांट है, ये अधिकतर नमी युक्त स्थानों में डेवलप होने वाला प्लांट्स होता है। इसमें ये आपकी इसकी लीव्स होती हैं। तो कभी कभी इनके लीव्स और स्टेम के पार्ट के बीच से एक आपकी बड्स डेवलप हो जाती है और यही बड्स विगलित होकर के डेवलप होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को बड फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें भी आपके किसी भी लिविंग बींग्स में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जितने पार्ट में उसका बॉडी डिवाइड हो जाता है उतने ही आपके न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे अभी हमने ये आपका हमने जैसे यूलोथ्रिक्स प्लांट को ले लिया। अब इसमें आप देखते हैं ये इसकी बॉडी सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर ये एल्गी के रूप में होता है। इसमें सेंटर में प्रत्येक बॉडी पार्ट में ये आपका एक न्यूक्लियस होता है। अब अगर इस प्लांट को किसी भी कारण से अगर ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 अगर ये पार्ट आपके इसके डिवाइड होकर के डिफरेंट स्टेज में चले जाते हैं तो इसकी जो बॉडी की सिंगल सेल होती है ये सिंगल सेल डेवलप होकर के आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इस टॉपिक को इसमें हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जिसमें आपके उसके बॉडी के फ्रेगमेंट या सेगमेंट के द्वारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये डिफरेंट मोड हमने आपको समझाए, ये आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड पार्ट जो हमने पढ़ाना था। तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पहले आपको हुआ, अब सेकंड टॉपिक में हमने लिया एसेक्सुअल और थर्ड टॉपिक आपका ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जैसा अभी हमने दिया कि अभी तक जो भी आपके सिंगल इंडिविजुअल्स के माध्यम से या रूट या स्टेम या लीफ के माध्यम से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका होता है तो इसके लिए हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें आपके फ्लावर का डेवलपमेंट होता है और ये फ्लावर्स जो आपके डेवलप होते हैं इनमें लाइक एज ये सेपल्स हैं। सेपल्स से ही डेवलप होते हुए ये आपके इंसेक्ट वगैरह को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने वाले ऑर्गन पेटल्स होते हैं और पेटल्स जो है इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रोटेक्टिंग कवर के रूप में होते हैं। तो इसमें ये आपके हैं सेपल्स, इनके ग्रुप को इसमें हम कहते हैं कैलेक्स और ये आपके इसमें है पेटल्स, इनके ग्रुप को कहते हैं कोरोला और इसी में फिर आपके यहीं से डेवलप होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में स्टेमन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में इसमें ये डेवलप होती है ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ये इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये इसमें आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये इसमें आपके कहलाते हैं गाइनोसियम।
और इनको कहते हैं एंड्रोशियम। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में इनका डेवलपमेंट होता है, जिसमें यहाँ पर आपके ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और ये पॉलन ग्रेन्स फिर स्टिग्मा पर आते हैं, फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है और ये ओव्यूल तक पहुँच करके यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसमें हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आवश्यकता होती है। ये दोनों आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्लांट के एसेंशियल पार्ट कहलाते हैं। एसेंशियल क्यों? चूँकि इन्हीं में आपके यहाँ पर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर इसमें फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों को इसमें ये और ये सब्सिडरी ऑर्गन कहलाते हैं। तो सब्सिडरी ऑर्गन जो आपके होते हैं ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। फिर मेल फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट में फिर आपका एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम आपके सारे प्रोसेस को डिटेल से समझाएंगे। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में लेकर के चलेंगे।